द बेस्ट मेथड टू लर्न पियानो इन 2022 जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था विवेक, वो मुंबई में रहता था, उसको जाना था दिल्ली। अब उसने मन बना लिया था कि वो सोचता था कि मन बना लिया तो दिल्ली दूर नहीं है, मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। तो वो दिल्ली जाने के लिए निकल पड़ा। उसने गाड़ी ले ली और वो निकल पड़ा। अब वो वहां तक पहुंचे कैसे, उसको रास्ता पता नहीं है, दिल्ली का नाम उसने पहली बार सुना था। अब पहला रास्ता उसने ये अपना के देखा कि अब मैं निकल पड़ता हूँ और मैं किसी को पूछते पूछते मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो रास्ते से निकला एंड देन उसने एक अंकल को पूछा, अंकल दिल्ली कैसे जाऊँ? बोले मुझे नहीं पता। एक आंटी को पूछा, आंटी दिल्ली कैसे जाऊँ? आंटी ने बोला यहाँ से लेफ्ट चले जाओ, यहाँ से राइट चले जाओ। वहां पर जाके और एक अंकल को पूछा एंड ऐसे पूछते वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बहुत ही समय लग गया इस चीज में। इतना समय लग गया कि जितना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब वहीं पे वो दूसरी बार जब ट्राई करता है तब वो एक और रास्ता अपनाता है। उसने अपने फ्रेंड को फोन किया कि अब मैं थक गया हूं, मुझे मेरे लिए एक गाइड भेज। तो एक गाइड आता है। अब वो गाइड गाड़ी में बैठ गया और वो निकल पड़े। अब वो गाइड उसको हर एक रास्ते पे गाइड करता रहता है, हर एक टर्न पे गाइड करता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचा उसने उसकी फीस बताई कि यार काफी महंगा पड़ गया ये मुझे, एक घंटे का, और उसने बीच में ब्रेक ले लिया तो उसके आवर्स बढ़ गए जर्नी के, तो उसको उस गाइड को उस आवर के हिसाब से उसको पे करना पड़ा। वो पहुंच गया अपने एक्सपेक्टेड टाइम से कम टाइम में, उसने गाइड ने उसको पहुंचा दिया, लेकिन उसे थोड़ा सा कॉस्टली हो गया। अब चलिए वो अफोर्ड कर सकता था इसलिए कोई इश्यू नहीं है। अब वहां पे जब वो दिल्ली अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचता है तब उसको ये पूरी स्टोरी फिर से सुनाता है और वो बोलता है कि यार तूने ये क्या किया, गाइड को क्यों मतलब तूने एक अपॉइंट किया, उसकी जगह पे तो गूगल मैप्स यूज कर लेता। गूगल मैप्स तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक रास्ता बता देता है और तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता है और तुमको वन टाइम इंटरनेट का पैसा पे करना था। चलिए तो अब इस स्टोरी को पियानो लर्निंग के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अब आपके पास भी पियानो सीखने के 3 रास्ते हैं। पहला कि आप YouTube से सीखो, वीडियोस को देख के, भटक के। दूसरा कि आप कोई ट्यूटर को हायर कर लो, वो आपको एक अपने स्टेप पे गाइड करता रहेगा, एक लेसन के बाद गाइड करता रहेगा। या तीसरा आप कोई प्री रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर लो जो कि आपके लिए वीडियोस बना के रखे उन्होंने, आपको बस उन्हें अपने टाइम पे देखना है एंड फॉलो करके आगे बढ़ना है। सो अगर आप YouTube से देखते हो तो वहां पे पहली बात कि आपको सही सवाल पूछना नहीं आता। जैसे वो विवेक निकला, उसने जिस आंटी से पूछा उस आंटी ने उसको रास्ता बताया, लेकिन शायद वो कहीं और का बता दिया इसलिए वो भटकता रहा। आंटी अपनी जगह पे सही थी। वैसे ही आप जब हमारे जैसे क्रिएटर से सवाल पूछते हो, हम आपको जवाब देते हैं हमारे लेवल के हिसाब से। हमें नहीं पता कि आपने पहले कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, कितना नहीं किया हुआ है। तो शायद आप हो सकता है आप गलत सवाल पूछ लो, आपका लेवल अभी है राइट हैंड का और आप पूछ लो कॉर्ड्स के सवाल। हम जवाब तो दे देंगे, जवाब सही भी होगा, लेकिन आप उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका वो लेवल ही नहीं है। इसीलिए अगर आप YouTube से सीखना चाहते हो तो मेरी सबसे बड़ी टिप एंड सबसे पहली टिप आपके लिए ये रहेगी कि आप 0 से स्टार्ट करें। आप ये सर्च कीजिए हाउ टू लर्न पियानो फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है, ना कि डायरेक्ट सॉन्ग्स के ऊपर जंप करें। ठीक है, बहुत सारे हमने भी पूरा 3 आवर्स का कोर्स बना के रखा है, फ्री पियानो कोर्स। उसमें मैंने 0 से स्टार्ट किया, कैसे बैठना है कैसे नहीं करना है वो आप चेक कर सकते हो। उसके लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्रिएटर को पकड़ने के बाद उसको छोड़ना नहीं। आप क्या करते हो, थोड़ा इधर से देखा, थोड़ा उधर से देखा, थोड़ा उधर से देखा। सबकी टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होती है, राइट। आप अगर एक ही स्टैंडर्ड में ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि पहले 10 दिन ये टीचर पढ़ा, 10 दिन ये टीचर पढ़ा, तो आपका एक टीचर के साथ कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा, फ्लो बन नहीं पाएगा, राइट। इसीलिए एक टीचर को पकड़िए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक टीचर ने सब कुछ अपलोड नहीं किया है, अब क्या करें? तो अब आप दूसरे तीसरे क्रिएटर को ऑप्शन में रखिए जिनका कंटेंट आपको लगता है, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है। 2-3 को ही रखिए। आप 10 चैनल पे भटकते रहते हो तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल है। इसीलिए 2-3 क्रिएटर्स को पकड़िए एंड 0 से स्टार्ट कीजिए, ना कि डायरेक्ट सॉन्ग्स के ऊपर जंप कीजिए। अब सेकेंड मेथड जो कि हमने देखी थी, सेकेंड मेथड जो विवेक ने अपनाई थी, वो थी एक गाइड को हायर कर लिया। अब आप भी वो चीज कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड को कांटेक्ट कीजिए, किसी को भी कांटेक्ट कीजिए, एक पियानो टीचर को हायर कर लीजिए। अब वो आपको एक स्टेप पे गाइड करेगा, एक लेसन में गाइड करेगा कि ये जो टर्न अभी तूने लिया वो गलत लिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाना था, यहाँ पे जाना था, XY से। वो आपको आवर के हिसाब से पैसे चार्ज करेगा। अगर आप बीच में ब्रेक लेना चाहते हो तो शायद आप ना ले पाओ क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे भर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट दूसरा ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर मैनर में आपके हिसाब से सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जब आप टीचर को हायर करते हो तब 2 सवाल उन टीचर से पूछने बहुत जरूरी है। देखते हैं, फर्स्ट इज कि आपके हिसाब से मुझे कितना टाइम लगेगा,
आप जो करिकुलम फॉलो करोगे उनमें एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में? पूरे पियानो कोर्स जो आप सिखाते हो, क्या वो 3 मंथ्स में कंप्लीट होता है, क्या वो 6 मंथ्स में कंप्लीट होता है, क्या वो 1 ईयर में कंप्लीट होता है? ये सवाल जानना बहुत जरूरी है, इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इससे मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि मुझे इतना टाइम लगाना है। सेकंड इज कि कोर्स का करिकुलम होगा क्या? आप जिस तरह से सिखाओगे मुझे, एक महीने में आप कितना सिखाओगे, दूसरे महीने में कितना, तीसरे महीने में कितना, एक आप स्ट्रक्चर वे में समझ लीजिए कि वो कौन सी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड वहां पे रखना है याद कि वहां पे कंसिस्टेंसी के साथ सारे क्लासेस को अटेंड करना है एंड जो लेसन्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, दिस वाज द सेकंड मेथड जो कि आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा टू लर्न पियानो, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट मेथड टू लर्न। ठीक है, नाउ थर्ड मेथड इज गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स कैसे काम करते हैं इन पियानो देखते हैं। देखिए, कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। हमने जैसे आपके लिए फ्री पियानो कोर्स बनाया 3 आवर का, वैसे ही हमने आपके लिए थोड़ा सा पेड कंटेंट भी बनाया टू सस्टेन आवर इकोसिस्टम, दैट इज कोर्स मास्टरी कोर्स एंड हाउ टू फाइंड नोट्स, कॉर्ड्स, स्केल्स ऑफ द सॉन्ग बाय योरसेल्फ। ऐसे ही ना कि सिर्फ हमारे कोर्सेज, मार्केट में और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कोर्स अवेलेबल है जो कि आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पियानो सिखाएंगे, बट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। जैसे YouTube के वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं, वैसे ही ये कोर्सेज भी रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट इन कोर्स में 1 टाइम पैसे पे करने एंड आपको इन कोर्सेज के एक्सेस लाइफ टाइम मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, कोर्सेज को ज्वाइन करने में क्या फायदा है, क्या बेनिफिट, मतलब क्या नुकसान है, देखते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आप जब चाहे फॉलो कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको काम का लोड होगा, अगर आप स्टूडेंट हो आपके ऊपर एग्जाम का लोड होगा, अगर आप जॉब में हो तो आपके ऊपर बॉस का प्रेशर होगा, सब कुछ भी हो सकता है, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। सेकंड, आपको 1 टाइम पैसे पे करने, जहाँ पे आप पियानो कोर्सेज में आपको मंथली पैसे पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको 1 टाइम पैसे पे करने। एंड तीसरा कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा कैसे मैं सीखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिर्फ नुकसान आपको हो सकता है, दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में इन कोर्सेज को फॉलो नहीं करते, देन इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि अगर आप एक वीडियो को देखा, थोड़ा प्रैक्टिस किया, दूसरे वीडियो को देखा, मतलब ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोर्सेज का कोई फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड्स बताए किस तरीके से आप पियानो को सीख सकते हो। चूज आपको करना है कि क्या आपको गूगल मैप्स से हायर करना है, क्या आपको कोई सर टीचर से सीखना है, क्या आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा भटक के सीखना है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, मेरे हिसाब से गूगल मैप्स वाला जो रास्ता है जो कि प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एंड ये सिर्फ मैं अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आज के जनरेशन का ऑप्शन है, ये कोविड के बाद वाला ऑप्शन है। ठीक है, मतलब अब आप अगर 1 टाइम पे करके पियानो को पूरा सीख सकते हो, देन व्हाई शुड यू पे एवरी मंथ टू अ पर्टिकुलर टीचर। अगर आप पे करना चाहते हो देन इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपको उसमें स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके ऊपर कोई होगा जो आपको सिखाएगा। लेकिन ये आपको मैं थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन बता रहा हूं कि कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग पियानो, अगर आपको दिल से पियानो सीखना है तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। ठीक है, सो अब चूज आपको करना है कि आपको इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको अपना कंक्लूजन बताया एंड अगेन दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना विचार विमर्श कीजिए एंड अपने डिसीजन को लीजिए। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।